राधे राधे। आज का युग बड़ा ही डेंजरस है, खतरनाक है। आज मैं इस तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका सर्वप्रथम कारण है कि हम कलयुग के प्रभाव में आ गए हैं। कली का प्रभाव बहुत ही प्रबल है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए थे, तब कलयुग का प्रवेश इस धराधाम पर हो चुका था। राजा परीक्षित ने उनसे युद्ध भी किया, परंतु उन्हें मारा नहीं, ये सोच करके कि सतयुग में भगवान हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होते थे। त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे तो भी परमात्मा प्राप्त नहीं होते थे। द्वापर में भी परमात्मा को प्राप्त करना सहज नहीं था, परंतु केवल कलयुग ही एक ऐसा युग है जहां परमात्मा को तत्काल में प्राप्त किया जा सकता है। ये परीक्षित भली भांति जानते थे और राजा परीक्षित ये जानते थे, इसीलिए ही उन्होंने कलयुग को माफ कर दिया। एक बार की कथा है, जब राजा परीक्षित वन में जा रहे थे तो कलयुग एक राजा का वेश बना करके गौ माता को लात मार रहा था और साथ में उसके धर्म खड़ा था। वो भी उसके 3 पैर नष्ट हो चुके थे, केवल एक पैर पर ही खड़ा था और उसे भी कलयुग बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तब होता यह है कि परीक्षित उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। तब कलयुग घबरा जाता है और परीक्षित की शरण में आ जाता है। और क्योंकि पहले के राजा महाराजा लोग जब कोई शरण में आ जाता था तो उसका वध नहीं करते थे, तब परीक्षित ने भी ऐसा ही किया, कलयुग को क्षमा कर दिया और कहा कि तुम्हें पांडव वंश के किसी भी वीर से कभी कोई हानि नहीं होगी। देखिए, पहले के राजा कितने दयालु हुआ करते थे। वो जानते थे अच्छा क्या है, बुरा क्या है। परंतु एक बार राजा परीक्षित से भी गलती हो गई। उन्होंने कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान भी प्रदान कर दिया। जो सोना हम पहनते हैं, उस सोने में कलयुग का भी वास है। और उसी कलयुग ने परीक्षित जैसे महान राजा की भी बुद्धि हर ली और उनसे एक ऐसा अपराध करवा दिया जिसके लिए उन्हें अपने प्राण तक गंवाने पड़े। उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में उन्होंने डाल दिया, क्योंकि उस समय उन्हें काफ़ी भूख प्यास लग रही थी। वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे और क्योंकि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट धारण करके रखा था, तो उस समय कलयुग उसमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को हर लेता है। जीवन में अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि हमारी बुद्धि हर जाती है। जब हम कभी कष्ट में आ जाते हैं या कभी अहंकार में आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारे अंदर एक मैं आ जाता है और यही हमारे पतन का कारण होता है। उस समय यदि उन्होंने स्वर्ण में कलयुग को स्थान न दिया होता और उस समय यदि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट धारण न करा होता तो शायद राजा परीक्षित आज भी जीवित होते। परंतु भगवान इस लीला से हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार का नाश करना होगा, दिखावे का नाश करना होगा। हमारे मन को यदि हम उस गोविंद के श्री चरणों में अर्पित कर दें, अपने मन की समस्त इंद्रियों से भगवान गोविंद का ध्यान करें, भगवान गोविंद में अपना मन लगाएं और नित्य प्रति हमारी जो भी क्रिया हम करते हैं उसमें यदि भगवान को अपना मान करके चलें तो हमारे जीवन को हम सनात कर सकते हैं। देखिए, श्राप, वरदान, ये सब परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो ये परमात्मा की इच्छा से होती है। किसी को यदि जीवन प्राप्त होता है तो वो भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है।
परंतु इस जीवन और मृत्यु में जो जीवन बीच में बचा है, यदि हम उसको पुनीत करना चाहते हैं, उसको सार्थक करना चाहते हैं, तो हमें भगवान गोविंद की शरण जाना होगा। हमें परमात्मा को अपना मानना होगा, उसे अपनी आराधना में लाना होगा। क्योंकि हम अक्सर भगवान को कष्ट के समय याद करते हैं। जब आपको कोई तकलीफ हो, जब आपको कोई पीड़ा हो, तब आप भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। परंतु जब हम आनंद में होते हैं, तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और यही हमारे पतन का सर्वप्रथम मार्ग है। वो कहते हैं ना, दुख में तो सब सुमिरन करते, सुख में न करता कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। हमें अपने दुखों से अगर छुटकारा चाहते हैं और अपने जीवन में परमात्मा की असीम कृपा चाहते हैं, तो उस दीन बंधु को हमें अपने मन से याद करना होगा, न कि अपनी इंद्रियों से। इंद्रियों से यदि हम याद करते हैं, कई लोग देखो, आप राम राम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मन में राम नाम की ध्वनि नहीं है। यदि आप मन से अपने नेत्र बंद करके उस गोविंद का नाम यदि श्रद्धा पूर्वक 5 बार भी आप लोगे ना, तो आपके नैनों से अश्रु बह आएंगे, आपका मन भर जाएगा। क्योंकि परमात्मा आपके मन में तो ही बैठा है। परमात्मा को और कहाँ ढूंढने की आवश्यकता है, वो तो हमारे मन में ही है, परंतु हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु सारे त्रिलोकी में घूम गया, परंतु उसे परमात्मा कहीं नहीं दिखाई दिए, भगवान विष्णु उसे कहीं नहीं मिले, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु उसके हृदय में बैठे थे। त्रिलोकी घूम लेता है हिरण्यकश्यपु, परंतु उसे भगवान विष्णु नहीं मिलते। लेकिन यदि वो अपने मन में झांक लेता उस समय, तो उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते थे। परंतु क्योंकि उसके पाप कर्म इतने थे कि वो ये जान ही नहीं पाया कि परमात्मा तो मेरे हृदय में है। हमारे नेत्र में वो शक्ति नहीं है कि हम परमात्मा को देख पाएं, लेकिन हमारे मन में इतनी अपार भक्ति यदि हम ला लें या भक्ति पूर्ण अपने मन को कर लें, तो हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसे अन्य कोई वस्तु प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमें विचार करना होगा कि हम परमात्मा को अपने मन से रिझाएं, अपनी वाणी से नहीं। देखिए, होता है ना कि अक्सर आप कभी कोई पिक्चर देखने जाए तो हीरो हीरोइन भी बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हैं, लेकिन क्या वो मन से बोलते हैं या दिखावा करते हैं? दिखावा करते हैं। जब उनके दिखावे से आप प्रभावित हो सकते हैं, तो यदि आप सच्चे मन से भगवान के प्रति यदि समर्पित हो जाएं, तो क्या मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद की आपको कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी? अवश्य हो पाएगी। तो हमारा कनेक्शन जो परमात्मा से टूट चुका है, उसे हमें रीएस्टैब्लिश करना है। देखिए, भगवान तो वाईफाई की तरह है, वो हर तरफ उसका नेटवर्क उपलब्ध है, केवल आपको उससे कनेक्ट होना है। जब तक आप अपने मन को परमात्मा के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप दुख में ही रहोगे। और एक दुख नहीं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आता ही रहेगा। दुख का अर्थ पैसे से नहीं होता, दुख का अर्थ मन से होता है। और यदि कोई व्यक्ति मन से दुखी है, तो उसके सामने आप साम्राज्य लक्ष्मी रख दीजिए, उससे वो कभी आनंदित नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा सुख परमात्मा का प्रेम है, सच्चा सुख परमात्मा की भक्ति है। और यदि इस सच्चे सुख से हम वंचित रह जाएं और इस कलयुग के इन चकाचौंध में यदि हम फंस जाएं, तो फिर हमारी अधोगति निश्चित है। एक बार इस विषय पर विचार करें,
राधे राधे।